अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर, मस्जिद। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने अपने जन बांटा प्रोग्राम का आगाज किया। दफ्तर तेलंगाना जागृति निजामाबाद पर जज्बात से मगलूब खिताब में कविता ने इस्तिफसार किया कि क्या निजामाबाद में मेरी शिकस्त एक साजिश थी या नहीं। इस बात पर निजामाबाद के BRS कारकुनों को संजीदगी से गौर फिक्र करना चाहिए। मैं गुज़िश्ता 20 बरसों से KCR, TRS, BRS के लिए मुसलसल काम करती रही, लेकिन अफसोस के घर की बातें बाहर लाई गई और मेरे खिलाफ साजिश की गई और मुझे पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। अब मैं अपनी राह खुद तलाश कर रही हूँ। कविता ने कहा कि वो ज़िले निजामाबाद की दुख्तर और बहू होने के नाते आवाम का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आई है। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान सियासी हालात के बायस वो निजामाबाद नहीं आ सकी, ताहम आज यहाँ आकर उन्हें बेइंतहा खुशी हो रही है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि मैं निजामाबाद की बहू हूँ, ये मेरा अपना इलाका है। आखिरकार मेरी ज़िंदगी भी इसी मिट्टी में मिल जानी है, चाहे मैं मुल्क के किसी भी हिस्से में रहूं। मेरा दिल हमेशा इस सरजमीन के लिए धड़कता है। उन्होंने याद दिलाया कि RSS के बानी हेगड़ेवार इसी ज़िले के कंदकुर गांव में पैदा हुए थे। इसी ज़िले के जंगलात में एनकाउंटर्स की तारीख भी पोशीदा है। RSU से लेकर RSS तक हर नज़ारे को इस ज़िले ने अपनी आगोश में जगह दी है। कविता ने कहा कि BRS पार्टी के आगाज़ में ही ज़िले निजामाबाद से पहला ज़िले परिषद सदर नशीन मुंतखब हुआ, जिसके बायस तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि ज़िले हमेशा तमाम नज़रियात और तहरीकात को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि आप सब ने अपनी बेटी को इज्जत दी, मुझे यहाँ से पार्लियामेंट रवाना किया। मैंने आपकी तौक़ात का पास व लिहाज रखते हुए पूरी दयानतदारी से काम किया और अच्छा नाम पैदा किया। आपने BRS पार्टी को भी दुआएं दी और तमाम नशिस्तों पर कामयाब बनाया। कविता ने याद दिलाया कि वो 27 बरस की उम्र में तहरीक तेलंगाना में शामिल हुई और गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान तेलंगाना और KCR के लिए खिदमत अंजाम देती रही। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि BRS के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साथ साजिश की गई और उन्हें दूर कर दिया गया। कविता ने कहा कि मैं निजामाबाद के BRS के कारकुनान से कहती हूँ कि सोचिए मेरी शिकस्त साजिश थी या नहीं। यहाँ जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है, यहाँ तक के छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। मैंने कितनी ही बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन वालिद KCR और पार्टी से मोहब्बत की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन घर की बात बाहर लाकर मुझे तकलीफ दी गई, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि खदीम और मौजूदा दोनों दौर के जहदकारों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कविता ने बताया कि जब तक हर शहीद के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते, हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हर जहदकार को शिनाख्त मिलना चाहिए। जिस तरह मुजाहिदीन आज़ादी को वजीफ़ा मिलता है, उसी तरह तहरीक तेलंगाना के जहदकारों को भी वजीफ़ा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन बांटा के दौरान वो दानिशवरान, तलबा, ख़वातीन और तमाम तबक़ात के अफराद से बात करेंगी ताकि सबको इस तहरीक में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हर शख्स इज़्ज़त व खुददारी के साथ तरक्की हासिल करे। कविता ने अवाम से अपील की कि जिस तरह आज अवाम बड़ी तादाद में आशीर्वाद के लिए यहाँ आए हैं, इसी तरह आगे भी उनका साथ देते रहें। मैं आप सब के पास आई हूँ ताकि आपका आशीर्वाद हासिल कर सकूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरा ज़रूर साथ देंगे। हमारे बहुत सारे यहाँ पे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबको मैं सलाम करती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत ही जिद्दोजहद के बाद हमने तेलंगाना हासिल किया है। जो तेलंगाना हमने हासिल किया उसमें हमें जो चाहिए था, तालीम के वास्ते, हमारे सेहत के वास्ते, हमारे तरक्की के वास्ते जो काम हमें करने थे, थोड़े हद तक हम कर चुके। लेकिन ये कांग्रेस के सरकार आने के बाद बिल्कुल सारा काम वहाँ का वहाँ तपसा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, जो तालीम के वास्ते स्कूल बनाए थे, आज वो स्कूल मेंटेन करने के सूरत में भी ये कांग्रेस सरकार नहीं है। जो वजीफा बढ़ाने की बात उन्होंने किया था, वो आज तक बढ़ाने का बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये सारे चीज़ों पे भी हमें जद्दोजहद करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद के बाद ही बात समझ में आती है। हमने जो
काम करना था। 2 साल हमने इंतजार किया, लेकिन 2 सालों में कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, हम बीआरएस के साथ पहले जुड़े थे, आज बीआरएस से हमें बर्खास्त किया गया, बेदखल किया गया, और इसीलिए हम निजामाबाद के बेटी, निजामाबाद के बहू होने के नाते आपके पास वापस आई हूँ, आपसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ, आपसे ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि आपकी बहू हूँ मैंने भी जिद्दोजहद में हिस्सा लिया, मैंने भी खूब लड़ाई किया, लेकिन आज जो रेस्पेक्ट, जो इज्जत मुझे मिलना था वो बीआरएस पार्टी में नहीं मिला। तो मैं आज हमारी अपने अलग रास्ते पे चल रही हूँ, और वो रास्ते पे आप सबका मैं साथ चाहती हूँ। आपके बहन होने के नाते आपके साथ मिलके, खड़े होके, लड़के आपको आपका हक मैं दिला के रहूंगी। आपका साथ मुझे चाहिए, यही गुजारिश करने के लिए मैं निजामाबाद आई हूँ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।